श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में सुनेंगे महाभारत के युद्ध के पश्चात अर्जुन कितनी बार हारा, कितनी बार मरा। ये श्रृंखला का ये 5वां प्रवचन। तो अब तक की कथा जिन्होंने नहीं सुनी वो कृपया सुन ले, देख ले, क्योंकि इससे संदर्भ ठीक ठीक पता चलेगा। अब इस अंक में मैं डायरेक्ट आगे की कथा प्रस्तुत कर रहा हूँ। कथा बहुत रहस्यपूर्ण है, बहुत रसप्रद है। कैसे कैसे देश होते हैं, कैसे कैसे लोग मिलते हैं, वो सब बातें इस कथा से मनुष्य जान सकते हैं। अस्तु, तो आइए अब हम सुनते हैं आगे की कथा। तो युधिष्ठिर ने जब अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया तो वो अश्व पृथ्वी के कई स्थानों पर, कई देशों में होते हुए निकला। तो जैसे एक 20 कन्याओं के देश में निकला, वो हमने सुना। अब यहाँ वृक्ष प्रधान देशों में निकला। ध्यान दो, ये बहुवचन है। वृक्ष प्रधान देशों में वो अश्व घूमता घूमता निकला। कैसे होते हैं वृक्ष प्रधान देश? तो वहाँ पर वृक्षों में फल की बजाय मनुष्य अर्थात पुरुष, स्त्री, गाय, हाथी, बकरी, गधे, ये सब पशु फल की बजाय फल के स्वरूप में जन्म लेते हैं। पेड़ पर, वृक्ष पर, जैसे हमारे यहाँ वृक्ष पर फल उगते हैं, निकलते हैं, ऐसे वृक्ष प्रधान देशों में वृक्षों पर फल की बजाय फल स्वरूप कौन होते हैं? पुरुष, स्त्री, गाय, हाथी, गधे जन्म लेते हैं प्रातः काल, और मध्याह्न काल में इन सब की युवा अवस्था रहती है, और सायंकाल, शाम के वक्त ये सब मृत्यु के शरण हो जाते हैं। तो ऐसे वृक्ष प्रधान देशों में अर्जुन का अश्व घूमते घूमते निकला। अब यहाँ से आगे फिर कैसे कैसे देश मिले, हाँ वो जरा सुन लीजिए। शास्त्र कहता है, ऐसे देश में घोड़े के पीछे पीछे अर्जुन भी गए, और वहाँ के दृश्य देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। कैसे कैसे देशों में वो अश्व निकला? चित्र विचित्र देश। कैसा देश? चित्र विचित्र। तो शास्त्र कहता है, उन देशों के निवासी बड़े बड़े कानों से अपने शरीर को ढके रहते थे। अर्थात कान, उस देश के मनुष्यों के कान इतने लंबे होते थे, इतने बड़े होते थे कि पूरा शरीर उससे ढक जाता था। तो इतने बड़े और विशाल कान रहते थे। ऐसे देशों में भी वो अश्व निकला, उसके पीछे अर्जुन गया। फिर एक मुख, और एक मुख में एक आंख, ऐसे भी जीव रहते थे वहाँ। इनके एक ही पैर रहते थे, और कईयों के मुख घोड़े से होते थे, मनुष्यों की तरह नहीं, मुख घोड़े का। ठीक।
और उस घोड़े के मुख में 3 नेत्र रहते थे। बड़ी लंबी नाक रहती थी, 3 पैर भी रहते थे और बहुत से सींग भी रहते थे। और एक सींग वाले भी ऐसे घोड़े रहते थे और ऐसे गधे भी रहते थे एक सींग वाले। तो गधे से मुख वाले भी वहाँ प्राणी रहते थे। उन देशों से भी अर्जुन का अश्व निकला, उसके पीछे अर्जुन गया। ऐसे निकलते निकलते भिन्न भिन्न प्रदेशों से निकला है अर्जुन। और उसके बाद वो एक ऐसे देश में आ गया, वहाँ राक्षसों का नगर था, जहाँ सब राक्षस रहते हैं और उसकी संख्या 3 करोड़ राक्षस रहते हैं। उस देश में अर्जुन का अश्व गया और अर्जुन भी उसके पीछे पीछे। उस राक्षस के नगर के राजा का नाम है भीषण। तो वो राक्षस कैसे थे? नरभक्षी, अर्थात मनुष्यों को खाने वाले, पापाचारी अर्थात पाप करने वाले, अत्यंत क्रोधी, बहुत गुस्सा करने वाले, क्रोध वाले, और दीर्घ काल तक जीवित रहने वाले, बहुत लंबे समय तक जीवित रहने वाले, ये सब राक्षस ऐसे देश में गए अर्जुन का अश्व। और उस राक्षस राज जो राजा है उसका नाम भीषण है, उसका एक पुरोहित है और उस पुरोहित का नाम है मेदोहा। अब मेदोहा ने क्या कहा? मेदोहा ने कहा कि मैंने वन में घूमते घूमते अर्जुन का अश्व देख लिया है। अपने राजा से कह रहा है, भीषण से, कि उसने वन में घूमते घूमते अर्जुन का अश्व देख लिया है। और मेदोहा का वेश कैसा था? तो मेदोहा के वेश के संदर्भ में शास्त्र कहता है कि उसके गले में मनुष्य की आंत के सूत का बना हुआ यज्ञोपवीत पड़ा हुआ था और वह मनुष्यों की खोपड़ियों की बनी हुई भयंकर जपमाला धारण किए रहता था। ये राक्षस है ना, और ये तो फिर ब्रह्म राक्षस है। अब इसके आगे क्या हुआ अगले प्रवचन में सुनेंगे। देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। जो प्रथम बार आए हैं कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब भी करें। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।